अब एक समस्या जो यहाँ थी वो समस्या हल हो गई। वैसे लोग घबराते थे, डरते थे, सतर्क रहते थे, कहीं कोई गैया, कोई बछड़ा, कोई लड़का, कोई उस कुंड का जल ना पी ले, विषैला जल पिएगा मर जाएगा, कितना डर होगा। उस समस्या को भगवान कृष्ण ने समाप्त कर दिया। दो बाजरा भगवान का नाम संकीर्तन। भजो सीताराम राम, भजो सीताराम राम, भजो राधे श्याम श्याम। 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 भजो सीताराम राम, भजो सीताराम राम, भजो राधे श्याम श्याम। भजो सीताराम राम, भजो राधे श्याम श्याम। भजो सीताराम राम, भजो राधे श्याम श्याम। भजो सीताराम राम, भजो सीताराम राम, भजो राधे श्याम श्याम। भजो सीताराम राम, भजो राधे श्याम श्याम। सीताराम राम, भजो राधे श्याम श्याम। भजो सीताराम राम, भजो राधे श्याम श्याम। भजो सीताराम राम, भजो राधे श्याम। भजो सीताराम राम, भजो राधे श्याम। भगवान की जय हो। चले समस्या हल कर दी। भगवान कृष्ण ने देखा यहाँ की जो गोप कन्याएं हैं, कन्या उन लड़कियों को कहते हैं, कन्या की संज्ञा उन लड़कियों को दी गई जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम हो। वे लड़कियां जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम है उनको कन्या की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ की गोप कन्याएं, इन्हीं परिवारों की गोप कन्याएं, कन्या समझ गए ना, जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम है, ऐसी लड़कियां जिनको गोप कन्या कहा गया है। अगहन का महीना है, हेमंत ऋतु है, अगहन का महीना है जिसको मार्गशीर्ष कहते हैं। एक अनुष्ठान करती गोप कन्याएं अगहन का महीना 1 महीने के लिए अनुष्ठान करती है। जमुना जी में जाती है, स्नान करती है और स्नान करके बालू की कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाती है। फिर स्नान, वस्त्र, चंदन, रोली, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य से खुरशोपचार विधि से वो गोप कन्याओं कात्यायनी देवी का पूजन करती है और पूजन करके कात्यायनी देवी से प्रार्थना करती है। मेरे देने वाले, मेरे देने वाले, मुझे कृष्ण वर दो। मेरे देने वाले, मुझे कृष्ण वर दो।
हृदय में वही मोहिनी मूर्ति भर मुझे कृष्ण वर दो मेरे देने वाले मुझे कृष्ण वर दो मेरे देने वाले मुझे कृष्ण वर दो हृदय में वही खबर हो मन की खबर हो वही रंग कर दो वही रंग कर मन की खबर हो मन की खबर हो वही रंग भर दो वही खबर दो नतन की खबर हो नतन की खबर हो मन की खबर हो वही रंग कर दो वही ढंग कर दो जहाँ में पुकारूं जहाँ में पुकारूं वहाँ सामने हो जहाँ मैं पुकार
मेरे देने वाले, मुझे कृष्ण भर दो हृदय में वही को, कात्यायनी देवी का पूजन करती विधान से और प्रार्थना करती है कि कृष्ण हमको पति के रूप में प्राप्त हो। भगवान कृष्ण देखा ये दो गलतियां करती हैं, तो क्यों ना इस गलती का सुधार कर दिया जाए। ये गोप कन्याएं कोई गैर नहीं है, इन्हीं परिवारों की गाय बेटियां हो गोप कन्याएं। भगवान कृष्ण अपने साथियों से कहा कि ये भूल करती, एक गलती तो ये करती, वस्त्रों को निकाल कर जमुना के किनारे रख देती है, अपने वस्त्रों को उतार कर जमुना किनारे रख देती है, ऐसे नग्न होकर जल में प्रवेश कर जाती है, नग्न स्नान करती है। जल में नग्न प्रवेश नहीं करना चाहिए कि जल जो है देवता है, वरुण देवता, उनका अपमान होता है, इसलिए जल में नग्न प्रवेश नहीं करना चाहिए। एक गलती ये करती है और दूसरी गलती करती है जो कात्यायनी देवी से प्रार्थना करती है कि कृष्ण हमको पति के रूप में प्राप्त हो। इस दो गलतियां करती, दोनों का सुधार करना है। भगवान कृष्ण निश्चित कर लिया। एक दिन की बात, रोज की तरह से गोप कन्याएं जमुना जी में स्नान करने जाती थी। जैसे रोज कपड़े निकाल कर रख देती हैं किनारे, वैसे वस्त्रों को निकाल कर किनारे रख दिया और जल में प्रवेश कर गई। बिना वस्त्रों के जल में प्रवेश कर गई, स्नान करने लगी। स्नान करते करते भगवान कृष्ण के ध्यान में, स्नान करते करते भगवान कृष्ण के ध्यान में तन्मय हो गई, एकाग्रचित्त हो गई। जब संसार का ज्ञान न रहे, ये कहते तन्मयता, एकाग्रता। कृष्ण के ध्यान में इतना मस्त हो गई, बाहर का ज्ञान नहीं रहा। स्नान करते करते वही जमुना में भगवान कृष्ण वही पेड़ पर कदम पर छिपे बैठे थे। जब ये सब स्नान करते करते कृष्ण के ध्यान में एकाग्रचित्त हो गई, तो चुपके से भगवान कृष्ण आए। चुपचाप चुरा कर चीर सभी, चुपचाप चुरा कर चीर सभी, चुपचाप चुरा कर चीर सभी, चढ़ गए कदम पर बनवारी, चढ़ गए कदम पर बनवारी, चढ़ गए कदम पर बनवारी। चुपचाप चुरा कर चीर सभी, चुपचाप चुरा कर चीर सभी, चढ़ गए कदम
और ये भी छिप गए, ये भी छिप गए। वो तो सब एकाग्रचित्त है, ध्यान मग्न है, बाहर का ज्ञान ही नहीं है। भगवान ने बस तो उठाकर टांग दिया, छिपा दिया। सखियों का टूटा ध्यान योग, तट पर देखा तो चीरन थे, तट पर देखा तो चीरन थे, अंदर की सर्दी सहज न थी, बाहर के जोग शरीर। टूटा देखा, जो मेरे वस्त्र रखे थे, जो मेरे वस्त्र रखे थे, वस्त्र कौन चुरा ले गया, कौन उठा ले गया, सब रोने लगे। सारी गोप कन्याएं अपने वस्त्रों को न देख करके सब रोने लगी। कोई चोर आया हमारे वस्त्रों को चुरा ले गया, चीर चुरा ले गया, सब रोने लगी कि किसने मेरे बसनों को, किसने मेरे बसनों को आकर हाय चुराया, सोने इस जमुना तट पर है कौन अचानक आया, कि किसने मेरे बसनों को आकर हाय चुराया, सुने इस जमुना तट पर है कौन अचानक आया। थर 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 कपती है, थर 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 कपती है, शीतल समीर चलती है, शीतल समीर चलती है, साहस सारा आकर के हम सबको यह दलती है, कि ये चीर चुराने वाले क्यों तुमने चीर चुराया, हे चीर चुराने वाले क्यों तुमने चीर चुराया, सुने इस जमुना तट पर है कौन अचानक आया, किसने मेरे बसनों को आकर हाय चुराया, सुने इस जमुना तट पर है कौन अचानक आया। भगवान कृष्ण बोल पड़े, न कोई चोर आया और न कोई चोरी की घटना हुई। चोरी और चोर उसको कहते हैं जिसमें वस्तु भी चली गई, न वस्तु मिली और न वस्तु ले जाने वाला मिला। इस घटना को चोरी और घटना को अंजाम देने वाले को चोर कहते हैं। जब तुम्हारे चीज भी है और ले जाने वाला भी है, इस घटना को चोरी नहीं कहा जाएगा, करने वाले को चोर नहीं कहा जाएगा। हम चोर नहीं है कोई, हम चोर नहीं है कोई, कि हम चोर नहीं है कोई, ये चीर तुम्हारे लाए, नीचे जमीन में रखे
इससे तरु पर लटकाए, नीचे जमीन में रखे, इससे तरु पर लटकाए। चोरी वाली वस्तु को यदि चोर चुरा ले जाता, यदि चोर चुरा ले जाता, उसके सन्मुख हुआ कर फिर कभी नहीं दिखलाता। हम चोर नहीं है कोई, ये चीर तुम्हारे लाए, नीचे जमीन में रखे, इससे तरु पर लटकाए। गोप कन्याओं ने देखा कृष्ण ने वस्त्रों को कदम पर टांग रखा, रोने लगी, कृष्ण हमारे बस दे दो। जल में खड़ी है, शीत का समय है, कांप रही है, जल में ठहर नहीं पा रही, रुक नहीं पा रही है। अगर निकले, शीत लग रही और निकल जाए तो कैसे निकले? तल पर बस तो नहीं है। कृष्ण हमारे बस दे दो, कृष्ण हमारे चीर दे दो। मोहन बिना हमारा, मोहन बिना हमारा होगा नहीं गुजारा, राधा करे पुकार। मोहन बिना हमारा, मोहन बिना बिना
वस्त्र दे देंगे, लेकिन तुम सब एक गलती करती हो, वस्त्रों को निकाल कर जल किनारे रख देती हो, नग्न होकर जल में प्रवेश करती हो। जल वरुण देवता है, जल वरुण देवता है, और नग्न प्रवेश करने से उनका अपमान होता है। जल में नग्न प्रवेश करने से वरुण देवता का अपमान होता है। तुम सब बाहर निकलो और हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेगी, आज के बाद ऐसी भूल नहीं करेगी, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेंगी, भूल नहीं करेंगी। वस्त्र दे देंगे, चीर दे देंगे। गोप कन्याओं ने कहा बाहर कैसे निकले? कृष्ण एक पुरुष है, हमारे तन पर कपड़े नहीं, उनके सामने लज्जा लग रही, कैसे निकले इस हालत में? जब तक ये भाव रहा कृष्ण एक व्यक्ति है, पुरुष है, लज्जा लगी, बाहर नहीं निकल सकी। जब ये भाव आ गया, जब ये भाव आ गया कृष्ण पुरुष नहीं है, परम पुरुष है, पुरुष नहीं परम पुरुष है। कृष्ण भगवान की पुरुष नहीं परम पुरुष है। जब परम पुरुष नहीं परमात्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में देखा, तो ईश्वर से लज्जा क्या है? वो तो हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, जो वस्त्र पहनती उसमें भी है, जिस जल में खड़ी उसमें भी है, वो तो हर जगह पर है, उससे क्या लज्जा है? जब पुरुष के बजाय ईश्वरी भाव आ गया, ये परम पुरुष है, कृष्ण पुरुष नहीं परम पुरुष है, ईश्वर के रूप में देखा, लज्जा दूर हो गई, बाहर निकली, प्रतिज्ञा किया आज के बाद ऐसी भूल नहीं करेगी, गलती नहीं करेगी। भगवान कृष्ण ने वस्त्रों को दे दिया, चीर दे दी। अब सुनने में, जैसे मैं कई बार बता चुका हूं, लीला नाटक ड्रामा, लीला नाटक ड्रामा जो देख रहे हो वो सच्चाई नहीं है। इसका नाम है चीर हरण लीला। भगवान कृष्ण ने गोप कन्याओं के चीर चुराए, चीर हरण लीला है, लीला है, कृष्ण लीला है। आप सीधे सीधे देखोगे तो झंझट में पड़ जाओगे, बात समझ में नहीं आएगी, बात समझ में नहीं आएगी। उनके तन पर कपड़े नहीं है, बाहर निकलो कपड़े दे देंगे। सोचेंगे कैसा विचार रहा होगा उनका, कैसा स्वभाव उनका। इसके पीछे क्या लक्ष्य भगवान कृष्ण का? जो सारी गोप कन्याएं कात्यायनी देवी का पूजन करके प्रार्थना करती, कृष्ण हमको पति के रूप में प्राप्त हो। भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये देखें, एक साधारण व्यक्ति के रूप में हमको देख रही है, पति रूप में प्राप्त करना चाहती है, तब तो यह है वासना जो कि है पाप। एक व्यक्ति के रूप में देख रही है, पति रूप में हमको प्राप्त करना चाहती है, वासना है जो कि पाप है, निंदनीय है। अगर परम पुरुष रूप में हमें देख रही, जगतपति के रूप में देख रही है, तब तो हो गई भक्ति। अब देखो इसे समझ में एक उदाहरण देख, भगवान कृष्ण ने ये करके दृष्टिकोण बदला है, देखने का जो ढंग है, दृष्टिकोण समझते हैं ना। अब समझ रहे दृष्टिकोण क्या होता है, समझ रहे दृष्टिकोण क्या होता है। एक बाजार में एक किसान बड़ी सुंदर स्वस्थ गैया ले जाकर खड़ी कर दिया। एक किसान आया, उस गैया को देखा, बड़ी अच्छी नस्ल की गैया है, ला इसको खरीद ले, बड़े लंबे चौड़े बैल होंगे, इसके बछड़े अच्छी नस्ल के होंगे, लंबे चौड़े बैल बनेंगे, मजबूत बैल बनेंगे, लाओ एक गाय खरीद ले। एक किसान उस गाय को देखकर मन में सोच रहा है, गाय को इस दृष्टि से देख रहा कि अच्छी नस्ल की गाय है, अच्छी नस्ल के बछड़े होंगे, लंबे चौड़े बैल, मजबूत बैल बनेंगे, लाओ एक गाय खरीद ले। एक किसान उस गाय में अच्छी नस्ल के बछड़े और बैल देख रहा है। थोड़ी देर बाद एक दूध का धंधा करने वाला आ गया, उस गाय को देखा, लाओ गाय खरीद ले।
इससे 6-7 लीटर दूध मिलेगा। वो गाय का, वो दूध का धंधा करने वाला उस गाय में वो दूध देख रहा है। एक व्यापारी आ गया पशुओं का, उस गाय को देखा और सोचा अगर इतने में मिल जाए तो दूसरे मेला बाजार में इसको बेचेंगे तो हमको 700-800 रुपये का, 1000 रुपये का फायदा इस गाय से हो जाएगा। और व्यापारी पशुओं का उस गाय में रुपए देख रहा है। एक महात्मा जी आ गए, सुंदर स्वस्थ गैया को देखा, क्या हुआ है? तो साक्षात कामधेनु है, रोज दर्शन करने के लायक ला, इसको खरीद ले। महात्मा जी उस गाय में कामधेनु का दर्शन कर रहे हैं। एक कसाई आ गया, उस स्वस्थ गैया को देखा तो हिसाब लगा रहा है कि इसमें 2-2.5 कुंटल 3 कुंटल मांस मिलेगा। गाय एक है लेकिन देख रहे हैं अलग अलग। कोई उसमें अच्छी नस्ल के बछड़े बैल देख रहा है, दिखाई पड़ रहा है, कोई उसमें 7-8 लीटर दूध देख रहा है। पशुओं का व्यापारी उस गाय में रुपए देख रहा है, महात्मा उस गाय में कामधेनु का दर्शन कर रहे हैं, कामधेनु को देख रहे हैं, और कसाई उस गाय में मांस देख रहा है। गाय एक ही है लेकिन दिखाई अलग अलग पड़ता है। इसको कहते